गोरखपुर नामक गांव में रानो अपने पति रोशन और अपनी सास झुमरी के साथ रहती थी। उसकी दो बेटियां थी, रुमना और झुमना। झुमरी एक बेहद ही लालची और चालाक औरत थी। वो हर रोज रानो को अपने मायके से दहेज लाने को बोलती। अरे ओ रानो, तेरे मायके से अभी तक दहेज नहीं आया है। तू तो बोल रही थी कि आज तुम्हारा भाई पैसों का इंतजाम करके लेकर आएगा पैसे। क्या बस बोलने के लिए ही है सब? नाम बड़े और लक्षण खोटे। बड़ी आई। झुमरी के बोल सुनकर रानो की आंखें भर आई। माँ जी, मेरा भाई इंतजाम कर रहा है पैसों का। वो बेचारा अकेला इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा? पहले से वो बहुत गरीब है और माँ बाबूजी से भी अब काम नहीं होता। आहा, बड़ी आई, उनकी फिक्र करने वाली। अगर आज पैसे नहीं आए तो तुझे हमेशा के लिए अपने मायके भेज दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। रानो अब रोज रोज के ताने खाकर बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन बच्चों के सामने वो चुप रहती थी। रोशन एक मजदूर का काम करता था। वो जैसे ही घर लौटता है तो रानो को नाराज देखकर उसे पूछता है, क्या बात है रानो, तुम नाराज क्यों हो? क्या फिर से माँ ने कुछ बोल दिया है क्या? सुनिए जी, माँ जी दहेज के लिए आपकी दूसरी शादी कराना चाहती है। अब मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? रानो, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। मैं किसी भी हाल में दूसरी शादी नहीं करूंगा। तुम्हें तो पता है ना माँ कैसी है, तो फिर तुम क्यों उसकी बातों पर ध्यान देती रहती हो? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि माँ चंद पैसों के लिए मेरी दूसरी शादी करवा सकती है। माँ इस हद तक जा सकती है। रानो, तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगा। आहा, कर दी मेरे बेटे के पास मेरी चुगली। मुझे मेरे बेटे से अलग करना चाहती हो? कल मुही कही की। माँ, तुम इसे क्यों डांट रही हो? इसमें इसकी क्या गलती है? दूसरी शादी की बात खुद मुझे ही पसंद नहीं आई, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने कौन सी गलत बात बोल दी बेटा? मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ ना। माँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे। मैं अपने परिवार का गुजारा खुद के दम पर कर सकता हूँ। कल मेरी बच्चियाँ बड़ी होकर अपने ससुराल जाएगी। अगर उनके ससुराल वालों ने हमें ऐसे ही दहेज के लिए सताना शुरू किया तो हम क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? इनके लिए तो मेरे पास फूटी कौड़े भी नहीं है। बेटा मेरी बात सुन, तू दूसरी शादी कर ले, हम बहुत मालामाल हो जाएंगे। वैसे भी इस कल मुहे ने तो ये दोनों लड़कियां ही जनी है। पोता तो इसने दिया नहीं। नई बहू आएगी तो जरूर पैसे और पोता दोनों मिलेंगे। बस करो माँ, मेरी बच्चियाँ कोई बोझ नहीं है, ये तो मेरा सम्मान है। आहा, सम्मान? बेटी बोझ होती है, ये पैदा होने से पहले ही मर जाती तो अच्छा होता। अब चुप हो जाओ माँ, एक औरत होकर ऐसी बातें कर रही हो तुम। अगर तुम्हारे माँ बाबूजी ने भी ऐसा किया होता तो? चन चन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। चंदा सी प्यारी गुड़िया, लक्ष्मी ये घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया, रौनक ये हर सावन की। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। वो आसमान छू जाए, माँ बाप जो साथ निभाए, दो कुल को रोशन करती जब बेटी नाम कमाए। ओ बिटिया रानी मेरी, तुझसे रोशन मेरा जहां। रानो, चलो, हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे। जहाँ मेरी पत्नी और बेटियों की इज्जत ना हो वहाँ हम नहीं रहेंगे। हाँ जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की। राकेश रानो और अपनी दो बेटियों के साथ घर छोड़ के चला गया। राकेश ने अपना खुद का घोंसला बना लिया, लेकिन उसके पास अब कुछ काम नहीं था। सुनिए जी, क्यों ना हम अपना खुद का कुछ धंधा पानी चलाए, जैसे कि कुछ खाने का चीज बेचे। रानो, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है तुमने, लेकिन हम खाने की चीज कौन सी बेचेंगे? माँ, तुम पिज्जा बहुत अच्छा बनाती हो, सभी को बहुत पसंद आएगा। ठीक है मेरी बच्चियों, हम पिज्जा बनाकर बेचेंगे। लेकिन रानो, हम पिज्जा बेचने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे?
बाबा, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ने मिलकर अपने गुल्लक में पैसे बचाए थे। उन पैसों से आपका काम चल जाएगा। अब आप सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए, हम दोनों घर संभाल लेंगे। कितनी समझदार है मेरी बच्चियाँ। रानो, चलो हम अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। मेरी एक इच्छा है, जो लोग गरीब, बूढ़े और बेबस हुए हैं उनको हम फ्री में पिज्ज़ा खिलाएंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे जी। फिर सड़क के किनारे रानो और रोशन ने पिज्ज़ा का स्टॉल लगाया। रानो का बनाया हुआ पिज्ज़ा सभी लोगों को पसंद आ रहा था। धीरे धीरे रानो की बहुत अच्छे से कमाई हो रही थी। कुछ साल बाद रुमना डॉक्टर और जुमना इंजीनियर बन गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी वहाँ से एक बूढ़ी दादी आ जाती है। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा, मुझे भूख लगी है बहुत। तभी राकेश उस बूढ़ी दादी की तरफ देखता है तो चौंक जाता है। माँ, तुम इस हाल में? आओ पहले यहाँ पे बैठो। माँ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? बेटा, तुम्हें घर से निकाल दिया, तभी से मेरा बुरा समय शुरू हो गया। मेरे घर की 3 लक्ष्मियाँ चली गई, इसलिए मेरा ये हाल हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। माँ, ये कैसी बात कर रही हो तुम? चलो, अब से तुम हमारे साथ रहोगी, हमारे घर में। माँ जी, चलिए अब हमारे साथ हमारे घर रहिए। प्यारे दोस्तों, ऐसे रानो की ज़िंदगी अब खुशहाल चल रही थी। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। कृपया करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।